झारखंड के पलामू में पीएम मोदी की रैली, कहा जनता की ताकत ने से बना अयोध्या का राम मंदिर, आपके एक एक वोट की ताकत से 370 की दीवार गिरी। प्रधानमंत्री मोदी, आपके एक एक वोट की ताकत से 370 की दीवार गिरी, जम्मू कश्मीर में खतरे की घंटी हटी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा पहले वो पाकिस्तान को लव लेटर भेजते थे, अब नया भारत घर में घुसकर मारता है। मजबूत सरकार में विकास के काम तेज होते हैं, वोट की ताकत से ही नक्सलियों का सफाया हुआ, पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने जनता को बताया अपना वारिस, कहा विरासत में विकसित भारत देना है, मोदी मिशन के लिए पैदा हुआ। पीएम मोदी बोले मैंने गरीबी देखी है, गरीबी में जिया हूं, गरीब कल्याण योजना मेरे अनुभव से है। लोहरदगा में रैली में पीएम मोदी ने भरोसा दिया, कहा मुफ्त अनाज योजना को कोई रोक नहीं सकता, ये मोदी की गारंटी। पीएम मोदी का इंडिया अलायंस पर हमला, कहा अलायंस के नेता रैलियों के हाथ उठाकर भ्रष्टाचारियों को बचाने की अपील करते हैं। लोहरदगा की रैली में आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर मोदी का पलटवार, कहा 10 साल से मेरी सरकार है, आरक्षण पर कोई खतरा नहीं हुआ। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा एससी एसटी ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस डाका डाल रही है, संविधान बदलकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। आरक्षण को लेकर पीएम मोदी गरजे, कहा जब तक जिंदा हूं एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को कम नहीं करने दूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विवादित बयान, द्वारका में पीएम मोदी समुद्र के नीचे ड्रामा कर रहे थे। पुणे में राहुल गांधी पर बोले समुद्र के अंदर नरेंद्र मोदी डरे हुए थे, मोदी रैली में पाकिस्तान की बात करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन का अपमान कर रही है। राहुल गांधी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, नामांकन के समय राहुल गांधी कांप रहे थे, स्मृति ईरानी के सामने पार्ट टाइम बालक नहीं लड़ सकता, रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से चुनाव हारेंगे राहुल। पीएम के शहजादा वाले बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा शहंशाह पीएम मोदी महलों में रहते हैं, मेरे भाई ने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों की समस्याएं सुनी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल की तारीफ की, कहा राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू की तरह समाजवादी है। रूसी ग्रैंड मास्टर गेरी कास्परोव की राहुल गांधी को नसीहत, और टॉप पोस्ट के लिए चैलेंज करने से पहले आपको रायबरेली से जीतना होगा। राहुल गांधी के एक वायरल वीडियो पर गेरी कास्परोव ने तंज कसा। वीडियो में राहुल ने खुद को बताया था सियासत में सबसे अच्छा शतरंज खिलाड़ी। राहुल की रायबरेली सीट से उम्मीदवारी पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, अमेठी में सरेंडर करने वाले राहुल गांधी रायबरेली से भी हारेंगे, उन्होंने परिवार की 2 सीटें बर्बाद की। पीएम मोदी के बयान पर बोले अशोक गहलोत भागा कौन है, पीएम मोदी खुद भागे हैं, उनका वाराणसी से क्या संबंध था, वो तो खुद गुजरात से थे, गुजरात से लड़ने के बजाय वो वाराणसी क्यों गए। राशिद अल्वी ने स्मृति ईरानी पर बोला हमला, कहा लंबी लंबी बातें करना छोड़ दो, चुनाव लड़ो। अमेठी में कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, वो ही अकेले उन्हें हरा देगा। स्मृति ईरानी पर संजय राउत ने साधा निशाना, कहा वो राहुल गांधी के पीए से हारने वाले हैं, ये बहुत ही सोच समझकर लिया हुआ निर्णय। कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने अमेठी से केएल शर्मा की जीत का दावा किया, कहा स्मृति ईरानी ने अमेठी में कोई काम नहीं किया। ओडिशा की पूरी सीट से कांग्रेस को लगा झटका, कैंडिडेट सुचिता मोहंती ने लौटाया टिकट, कहा चुनाव के लिए पार्टी से फंड नहीं मिला। सुचिता मोहंती ने टिकट लौटाने से संबित पात्रा की राह आसान, पुरी से बीजेपी ने बनाया है संबित को कैंडिडेट। पुणे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा पीएम मोदी ने जो बीजेपी के लिए 370 पार और एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा है वो पूरा होगा। सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने नामांकन दाखिल किया, सिमनायब सैनी साथ रहे। रोहतक के कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन दाखिल किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, बीजेपी के अरविंद शर्मा से मुकाबला। नामांकन के बाद बोले दीपेंद्र हुड्डा, पूरा विश्वास है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी, रोहतक से कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन से पहले किया हवन पूजन, बीजेपी के अरविंद शर्मा से मुकाबला। मनसुख मांडविया ने जितपुर में रोड शो किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कैंपेन किया, घर घर जाकर समर्थन मांगा। ओवैसी के हत्या युग वाले बयान पर बोली बीजेपी नेता अजय आलोक, गिनवा दीजिए कि कितने मुस्लिम देशों में लोकतंत्र है, अगर हिटलरशाही होती तो क्या ओवैसी इतना बोल पाते। एमपी के अशोकनगर में सीएम योगी ने रैली की, कहा चारों ओर फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज। गोकशी करने वालों को यूपी के सीएम योगी का ओपन चैलेंज, कहा गोरक्षा के लिए अपनी जान दे देंगे, गोहत्या करने वालों के लिए जहन्नुम का रास्ता पहले खुलेगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा और कांग्रेस पर निशाना, बोले परिवार जनों को सत्ता में बिठाने के लिए राजनीति करने वाले लोग देश के युवाओं का भला नहीं कर सकते। तेजस्वी के बयान पर जीतन राम मांझी ने जवाब दिया, कहा तेजस्वी कोई विद्वान नहीं, जिनकी बात हम माने वो समझे। तेजस्वी के बयान पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भारत को श्रेष्ठ बनाने में लगे पीएम मोदी, लालू परिवार बिहार को लूटने में लगा। तेजस्वी के हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू पीएम, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू सेनाध्यक्ष वाले बयान पर भड़के चिराग पासवान, कहा इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर पलटवार, कहा तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले डरे हुए हैं, उनको मालूम है जनता पीएम मोदी का विश्वास करती है।
दरभंगा के एम्स में चालू होने के लिए पीएम मोदी के पुराने बयान को तेजस्वी ने फिर उठाया। कहा, आज पीएम खुद आकर देख लें कि क्या स्थिति है। प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ऐसे दलितों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मणिपुर घटना के बाद ये केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा दाग। प्रज्वल रेवन्ना मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान। बोले, प्रज्वल रेवन्ना और एच रेवन्ना दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। जी परमेश्वर ने कहा, प्रज्वल रेवन्ना मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राहुल गांधी ने प्रज्वल रेवन्ना मामले पर कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखी, पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की अपील की। जेडीएस के 12 विधायकों को कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार ने झूठ बताया। कहा, कोई भी मेरे संपर्क में नहीं है, सभी फर्जी खबर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सवाल, पीएम स्पष्ट करे आरक्षण की 50% की सीमा हटाएंगे या नहीं। पोरबंदर से बीजेपी कैंडिडेट मनसुख मांडविया ने अपने क्षेत्र में प्रभात फेरी ली, लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। मनसुख मांडविया बोले, प्रभात फेरी से लोगों में करते हैं जन जागृति, जनता में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास। तेलंगाना के सिलसिला में बीआरएस नेता केटी रामाराव ने चुनाव प्रचार किया। रामाराव ने एक सब्जी बाजार में लोगों से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर विधानसभा क्षेत्र में सीपीआईएम उम्मीदवार मौलाना रमेश ने रोड शो किया। आंध्र प्रदेश में 13 मई को एक साथ होना है विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए मतदान। अमित शाह के फेक वीडियो केस में अरेस्ट कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी को पुलिस की कस्टडी में भेजा गया। पुलिस ने रात में ही जज के सामने पेश किया अरुण पर वीडियो सर्कुलेट करने और मोबाइल से सबूत मिटाने का आरोप। अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में 120B धारा जोड़ी। आपराधिक साजिश रचने की धारा है 120B। लोकसभा चुनाव देखने के लिए 23 देशों में चुनाव प्रबंध निकायों के 75 सदस्य भारत पहुंचे, चुनाव आयोग ने जानकारी दी। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी विनोद चौहान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा। ईडी ने वकील विनोद चौहान को गोवा से गिरफ्तार किया था। विनोद चौहान पर आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए हवाला के जरिए फंड ट्रांसफर करने का आरोप। के कविता के निजी सचिव अशोक कौशिक के बयान के आधार पर गिरफ्तारी। आप सांसद संजय सिंह का बयान, बीजेपी घोर परिवारवादी है, उसके नेता सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। सूरत में एक कपड़ा व्यापारी ने अब की बार 400 पार के स्लोगन वाली साड़ी बनवाई। कई जगहों से मिल रहे 400 पार वाली साड़ी के ऑर्डर। एमपी के इंदौर में दिव्यांगों ने निकाली रैली, मतदाता जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मतदान बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन का अभियान। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर जाकर बांट रही हैं शगुन के पीले चावल और साल के पत्ते। 7 मई को मतदान करने के लिए कर रही हैं आमंत्रित। अरब सागर में फिर मदद के लिए आगे आई इंडियन नेवी की आईएनएस सुवेधा। 20 पाकिस्तानी चालक दल वाले ईरानी जहाज को चिकित्सा की सहायता दी। नमो ऐप पर ब्रजेश पाठक बने विकसित भारत के नंबर 1 एम्बेसडर। प्रधानमंत्री से होगी मुलाकात, बोले पीएम मोदी उनकी प्रेरणा। यूट्यूबर एल्विश यादव पर ईडी की एफआईआर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की एफआईआर। एल्विश की महंगी कारों की जांच करेगी ईडी। दिल्ली में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर सिंडिकेट का फांडाफोड़ किया गया। नोएडा के सेक्टर 26 में सीकर की सफाई करने उतरे 2 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मतदान से 2 दिन पहले बम बरामद। रायपुर इलाके में तलाशी के दौरान बम बरामद। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर कार खाई में गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत। हुगली में रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। आरोपी ने पुलिस पर चाकू से हमला किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी। मुरादाबाद में जनसेवा केंद्र को लूटने वाले आरोपी आकाश और टिंकू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूट की रकम से 36,000 रुपए बरामद किए गए। कोलकाता में कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मेरठ के सराय काजी में एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी, आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की गाड़ियां। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। राज्य के जंगलों में लगी आग की घटनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 12.74 किलोग्राम सोना समेत कुल 8.37 करोड़ रुपए का सामान बरामद किया गया। 5 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश को काकीनाडा में पुलिस ने 17 करोड़ की कीमत का सोना और चांदी जब्त की। तलाशी अभियान के दौरान बरामद की गई। डिब्रूगढ़ में मुकलबाड़ी चाय बागान में डायरिया का प्रकोप, 2 लोगों की मौत, कई गंभीर। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में एक साथ कई लोग पड़े बीमार। सोसाइटी में दूषित पानी पीने से लोग बीमार हुए। महाराष्ट्र के सांगली के कई गांवों में पानी की भारी किल्लत। नाराज वोटरों ने पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। मौसम विभाग ने राजस्थान में 7 से 10 मई तक लू चलने की आशंका जताई। 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है तापमान। सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल्स पार्क में गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए खास उपाय, तालाब बनाने और इन बेसरों को पंखे लगाने जैसे उपाय किए गए। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में अन्ना चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के खास इंतजाम, जगह जगह ठंडे पानी की सुविधा की गई। जबलपुर के एक किसान ने आम के पेड़ों की सुरक्षा के लिए तैनात किए खूंखार डॉग गार्डों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, दर्शन कर आशीर्वाद दिया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा पुलिस का एक्शन, हत्या के आरोपियों को 3 भारतीयों को अरेस्ट किया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जोरदार आईईडी ब्लास्ट, एक पत्रकार सहित 3 लोगों की मौत, 7 घायल। दक्षिणी ब्राजील में मूसलाधार बारिश से मचा हाहाकार, अब तक 37 लोगों की मौत, 74 से ज्यादा लापता, रेस्क्यू अभियान जारी। अमेरिका के ह्यूस्टन में भारी बारिश से बाढ़, सड़कों पर सैलाब, प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित की। अमेरिका के टेक्सास में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई, सड़कें हुई जलमग्न, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। रूस के ट्यूमेन क्षेत्र में नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी, जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई, कई गांवों को नुकसान पहुंचा। फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन तेज, शिकागो यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। कनाडा में भी कई यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर छात्र उतरे। यमन की राजधानी साना में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे छात्र, गाजा के समर्थन में नारेबाजी की। ऑस्ट्रेलिया में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, कई विश्वविद्यालयों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, युद्ध खत्म करने के नारे लगाए। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, रूस का दावा, युद्ध शुरू होने पर अब तक यूक्रेन में 547 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया गया। 5 साल में पहली यूरोप यात्रा पर जाएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, 6 से 7 मई को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से करेंगे मुलाकात। ब्राजील के दौरे पर जापान के पीएम फूमिया किशिदा, राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से मुलाकात की। जापान और ब्राजील के बीच 40 से ज्यादा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर, जापान पीएम ने जानकारी दी। जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी के विरोध प्रदर्शन तथा कथित रशियन लॉ के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक घर में धमाका हुआ, इमारत के उड़े पर कच्चे, एक व्यक्ति की मौत। Please welcome